ये वो रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। भारत के मंदिर सच में क्या छिपाते हैं? आज हम भारत के कुछ ऐसे पवित्र मंदिरों के सफर पर निकलेंगे जहां विज्ञान और आस्था की सारी लकीरें मिट जाती हैं। ये वो जगह हैं जहां ऐसे रहस्य हैं जो आज भी मॉडर्न साइंस को भी चुनौती देते हैं। तो चलिए सनातन ज्ञान और इन अद्भुत चमत्कारों की दुनिया में उतरते हैं। और अपने इस सफर की शुरुआत हम इसी सवाल से करते हैं, क्योंकि जिन मंदिरों की हम बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। वो तो जीती जागती पहेलियां हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हम सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग के उन चमत्कारों की जिन्हें देखकर आज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये सबूत हैं प्राचीन भारत के उस जबरदस्त ज्ञान का जिसे आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। 4 लाख टन! जरा सोचिए, इतनी भारी भरकम चट्टान को महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं से हटा दिया गया, और वो भी तब जब कोई मॉडर्न मशीनें नहीं थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का वो कारनामा है जो आज भी इम्पॉसिबल सा लगता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि कैलाश मंदिर को बनाया नहीं क्या, इसे एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर गढ़ा गया है। आज के हिसाब से इसे बनाने में 150 साल लगने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ 17 साल में बनकर तैयार हो गया था। अब ये कैसे हुआ, ये सवाल आज भी बना हुआ है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर। यहाँ इंजीनियरिंग का एक और करिश्मा हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ 70 खंबे हैं और उनमें से एक खंबा हवा में लटका हुआ है। जी हाँ, जमीन को छुए बिना पूरी छत का वजन उठाए हुए। और ये कोई आंखों का धोखा नहीं है, लोग बाकायदा इसके नीचे से कपड़ा निकालकर आशीर्वाद लेते हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि ये खंबा सच में हवा में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बनाने वालों से कोई गलती हुई थी, या फिर ये उनकी लाजवाब इंजीनियरिंग का एक जानबूझकर किया गया प्रदर्शन था। और ऐसा ही एक और कमाल देखने को मिलता है तमिलनाडु के बृहदीश्वर मंदिर में। दोपहर के वक्त जब सूरज एकदम सिर पर होता है, तब इस 216 फुट ऊंचे टावर की परछाई जमीन पर बनती ही नहीं है। ये एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर का ऐसा जोड़ है जिसे आज भी समझना बहुत मुश्किल है। अब तक तो हमने बात की इंसानी कारीगरी की, लेकिन अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जहां ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद अपने बनाए नियम तोड़ रही हो। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को देखिए। यहाँ धरती से आग की लपटें निकलती हैं और ये हजारों सालों से जल रही हैं बिना किसी तेल या लकड़ी के। साइंटिस्ट का मानना है कि ये नेचुरल गैस हो सकती है, पर कोई ये नहीं जानता कि ये आग इतने सालों से लगातार कैसे जल रही है। गुजरात में एक मंदिर ऐसा भी है जो हर दिन गायब हो जाता है। जी हाँ, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को समुद्र दिन में 2 बार अपनी लहरों में पूरी तरह से डुबो देता है और फिर शांति से वापस लौटा भी देता है। ये प्रकृति और आस्था का एक ऐसा खूबसूरत डांस है जो सदियों से चल रहा है। अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो फिजिक्स के नियमों को सीधी सीधी चुनौती देता है। हम सब जानते हैं कि झंडा हमेशा हवा की दिशा में लहराता है ना, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और जगन्नाथपुरी के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस मंदिर के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी या प्लेन नहीं उड़ता। जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वारम में कदम रखते हैं, समंदर के लहरों की आवाज अचानक बंद हो जाती है। और यहाँ का महाप्रसाद वो कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्त हजारों आए या लाखों। और तो और यहाँ 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। अब हम उन रहस्यों की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ विज्ञान के नियम शायद लागू ही नहीं होते, जहाँ सिर्फ आस्था की शक्ति काम करती हुई दिखती है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में भगवान को प्रसाद के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है, और हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुजारी बोतल को पत्थर की मूर्ति के होठों से लगाता है तो शराब रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। ये चमत्कार सदियों से हर दिन होता है और कोई नहीं जानता कि वो शराब आखिर जाती कहाँ है। और अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। साल 2011 में जब इसके 6 में से 5 दरवाजे खोले गए तो पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई।
अंदर से अरबों खरबों का खजाना मिला, सोना, हीरे और न जाने क्या क्या। लेकिन एक दरवाजा आज भी बंद है, वॉल्ट बी। एक विशाल लोहे का दरवाजा जिस पर ना कोई ताला है, न कोई बोल्ट, न कोई कुंडी। कहते हैं कि इस दरवाजे की रक्षा दिव्य नाग करते हैं और इसे नाग बंधम नाम के एक बहुत शक्तिशाली मंत्र से सील किया गया है। माना जाता है कि इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश का मतलब होगा एक भयानक तबाही को बुलावा देना। तो आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या इससे भी बड़ा कोई खजाना है, या कोई प्राचीन गुप्त ज्ञान, या फिर कोई ऐसी शक्ति जिसके लिए शायद हम इंसान अभी तैयार नहीं हैं? दरवाजा बंद है और रहस्य हर दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है। तो हम घूम फिर के वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये सारी पहेलियां विज्ञान के लिए हैं कि वो इन्हें सुलझाएं, या फिर ये आस्था के लिए हैं कि वो इन्हें बस अनुभव करें? शायद ये मंदिर हमें यही याद दिलाते हैं कि कुछ चीज़ें तर्क और विज्ञान से परे होती हैं, और शायद उनका मकसद हमें बस ये एहसास दिलाना है कि इस ब्रह्मांड में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।